हेलो गाइस, मैं हूँ विजेंद्रा सिमनिया। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज फिल्म नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक एक्सप्लेन करने वाले, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब गॉड्स यानी देवता से मैं इन पर राज करती थी, यहाँ की रखवाली करती थी, तभी गॉडेस की नहीं, देवी ने कसम खाई थी, मैं अपने लोगों का ख्याल रखूंगी, हमेशा उनकी हिफाजत करूंगी। जिस मकसद के लिए वो अपनी ताकत, इसका नाम कॉस्मो था, उसे इस्तेमाल करके कुछ नाइट्स बनाती है, यानी कुछ गार्ड ट्रैक्टर जो कि लोगों की हिफाजत करेंगे। वो नाइट्स गॉड इसकी कॉस्मो पावर का इस्तेमाल करके दुश्मनों से एल दिहाते हैं और बीरड ही आसानी से उन्हें हरा देती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों ने सभी गॉड्स और गॉड इसको भुला दिया और ये बस अफसाना ही बनकर रह गई। यानी कि लोगों ने गॉड्स और गॉड इसको ऐसे बुला दिया जिससे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन फिर 18 साल के बाद वो ही गॉड इस इंसान के रूप में पैदा हुई। उसका दूसरा जन्म हुआ, तब एक गोल्डन नाइट ने अपनी जान गंवाकर उस बच्ची की जान बचाई। इसके बाद प्रेजेंट टाइम इन मौजूदा वक्त में हम एक ललर्ड एचके से या को देखती है, जिससे सडडहक पर रहता है क्योंकि रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं है। वो अपनी बड़ाड़ी बहन जो कि लापता है, उसे याद करता रहता है और हर वक्त उसे ढूंढने की कोशिशों में ही मसरूफ रहता है। अभी जब वो बैठा अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था कि तब यह एक आदमी रिंग का मालिक था। इनके यहाँ लड़ाई वगैरह लड़ ही जाती है। वो आकर सिया को कहता है, इनके तुम्हारी लेने का वक्त आ गया है, इसीलिए सियारिन की तरफ जाने लगता है। जब रिंग का मालिक उसे रोककर कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं जाकर नर्स ने मत लग जाना एल लेडी डीहना है और खूब लडिहना है। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जो तुम्हारे मुकाबले में लडी छने आ रहा है वो बहुत बहादुर है, ताकतवर है और इस लड़ाई की कोई नहीं है। ये तब तक चलती रहती है जब तक कि आखिर में कोई हार नहीं मान लेता। लड़ाई में आखिर में जो कोई भी हारेगा उसका लेना हमेशा के लिए इस रिंग से बंद हो जाएगा। अब सिया और वो ताकतवर आदमी एल के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। लेकिन वो दूसरा तो लड़ देने के लिए इतना पुरजोश था कि वो हाथ से धकेल के रेफरी को ही गिरा देता है, जिसके बाद ये दोनों लड़नी लगी नहीं रहा था। वो तो उसके मुख को, और जब वो टांगों से मार रहा था उसे बस रोकने में लगा था। जैसे कोई दूसरा आदमी ऊपर चराच के जैसी उसी मारने लगा से पीजी हट गया। फिर जब से नीचे गिरा होंगे, वो दूसरे इंसान बार बार उस पर किक्स कर रहा था, सिवा आसानी से या बज रहा था। ये देखकर रिंग की मालिक को सीमा पर बहुत गुस्सा आया। इसीलिए तू खुद रिंग में आकर घूमता है और काफी ऊपर जाकर दूसरे इंसान को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसे देखकर लगता है मालिक उसे पकड़ दौड़ा देकर गर्दन पर कई बार मुक्की मारता है, फिर उठकर जोरदार किक मारता है जिससे सियार दूर जाकर गिरता है। जैसे ही उस पर वार करने आया और इनकी मालिक ने उसे बच्चों की तरह पकड़ डडी के दो उठाकर मारा, उसे इस तरह मारकर नहीं, इनका मालिक सजा दे रहा था कि तुमने अपने बॉस की बात नहीं मानी। हालांकि मैंने तुम्हें एलडी को कहा था कि जाने के साथ लगाकर उसे बार बार मुक्के मारता है। रहने लगा सिया लडेडी हो, मुझसे लडेडिड हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे लडढ़ना है, पर तुम नहीं लडेड है, तो अब लड्डी हो। यहाँ मुझसे लड़डी आओ। लेकिन सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़डेच पाता क्योंकि जख्मी हो गया था। उसी देखकर वहां के लोग ने इनकी मालिक के लिए नारे लगाने लगते हैं। तब से यहाँ होश में आने की कोशिश करने लगा। मजा तभी उसे अपनी का ख्याल आने लगा। वो जैसी उसकी हालत अजीब सी हो गई, जिसके साथ ही उसके जिस्म से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगी, जिसकी ताकत इतनी थी कि रिंग का मालिक दूर जाकर गिरता है। प्रियंका मालिक तो दोबारा खड्डा हो जाता है, बट सिया नहीं हो पाता। इस वजह से रिंग के मालिक को चैंपियन कह दिया जाता है, यानी कि इस एलर्डेड हाई को वो जीत गया है। लेकिन तब इस या उठता है एक जोरदार थी, उसी मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। इसे आप जाता है जहाँ सब लोगों के सामान पीडी ही थी। वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एक कार में उसके पास आकर कहने लगा कि कोई आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है
और वो तुम्हारे मामा जी के बारे में सब कुछ जानता है, तुम्हारी बहन के बारे में भी कि वो गुम हो गई है। उसे ढूंढने में वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उधर रिंग का मालिक किसी को कॉल करके बताता है कि यहाँ आज मुझे एक एल्डर डेक्का मिला है जिसके पास कॉस्मो पावर है। तब सिया को एक अंधेरी वाली जगह पर ले जाया गया जहां उससे मिलने एक बिजनेसमैन आता है। जब वॉर यानी योद्धा भी था, वो सिया को एक काफी पुरानी जनता किस्सा सुनाता है और बताने लगा कि मेरी वाइफ जिसका नाम वेंडर है वो बहुत ताकतवर है और उसके पास वो सारे वॉर्स भी हैं जिनके अंदर भी वो सारी ताकतें ये वो गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं अपने मकसद के लिए। इस वजह से मैंने उसका साथ छोड़ बेच दिया और वो अपने साथियों के साथ मुझे आती होगी और अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हें सही कसा देना है या गलत काम सुनकर। जाहिर है सिया उसका हिसाब देने के लिए तैयार हो जाता है। बट तभी या उसकी वाइफ वेंडर की सिपाही तबाही मचाते हुए आ जाती है। वो इतने ताकतवर थी कि सच में उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। आते ही वो इनकी सिपाहियों को उठा उठाकर मार गिराते हैं। हालांकि लोग भी उनका सामना करती हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, पर वो ताकत बढ़ती है। सब सिपाहियों को ढेर करने के बाद अब वो सिया और उस वो रियल वेंडर के हस्बैंड के पीछे बाइच जाती है, तो वो दोनों जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई। जेंडर की सिपाही उनका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी सामने से एक आदमी जो पायलट था वो आकर इनकी जान बचाता है। जैसे ताही इनके पीछे पेडे डी ही थी, वो उनको शूट करके इन्हें गाड़ी में बैठा लेता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगती है। अब इन्हें लग रहा था कि हम बच गए, लेकिन दुश्मन अभी भी इनके पीछे पेडी डी है हुए थे। इन पर लगातार गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन जब इनसे कुछ नहीं होता तो इन लोगों पर मिसाइल का हमला किया जाता है, इनको रोकने के लिए, ताकि सिया को पकड़ जा सके, क्योंकि इन दुश्मन लोगों का टारगेट वही था। उसे पकड़ दिखाने की वजह ये थी कि उस दिन को स्नो पावर को उसके अंदर से निकलती देखा गया। अब ये लोग बचते बचाते हैं, एक सुरंग में आ जाते हैं जहां जाने से रोकने के लिए भी इन पर गोलीबारी की जाती है। बर्डही से मिसाइल से हमला किया जाता है, लेकिन ये जैसी तैसी वहां से बचने को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे जाना था, इसलिए वो इस बारे में कि हस्बैंड से पूछता है। वो अपनी पायलट साथी को कहता है कि इस एल्डीड एचकी को बेहोश कर दो। जीस एशिया को बेहोश किया जाता है। उसे ख्याल आया जिसने वो अपनी बहन को देखता है कि जब से यह छोटा बच्चा था, जब उसकी बहन उसे अलमारी में छुपा रही होती है और उसे की इतनी है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। वो जैसी बीमारी का दरवाजा बंद करने लगी, वहां धमाका हुआ और अलमारी का दरवाजा झूठ किसी को नहीं बंद हो गया, जिसकी बहुत सिपाही अंदर आई। उनके पास बहुत सारे बॉम्ब थे और वो सिलाई की बहन को पकड़ डियाच कर अपने साथ ले जाते हैं, या सयानी वेंडर को भी देख लिया था। और जब उसे जैसी हो शाइन वो खुद को एक प्लेन में पाता है। हम जहां उसके साथ वेंडर का हस्बैंड और पायलट भी था, हमसे यह काफी कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर वो सच जानना चाहता था। जब वो आदमी अपने बारे में बताने लगा कि मैं एक वॉरियर हुई तो तुम जान नहीं गई हो, पर पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। ये सारी बातें बताते बताते वो उसी काफी पुराने वक्त की चीजें भी दिखाता है और शुरुआत वाली गॉड इसके बारे में बताता है कि उनका दूसरा इंसानी रूप में हुआ है और अभी तुम्हारी ड्यूटी उस गॉड इसका ख्याल रखोगे जो इंसानी रूप में है, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। तुम ही अब उसका गार्डियन, उसका अपना ट्रैक्टर बनना है। इन सब बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर जब वो उसकी बहन के बारे में बात करता है तो सिया को रुकना पड़ी छता है। मौर्य बताता है कि जैसे कि हम जान गई हो कि तुम्हारी बहन को मेरी वाइफ और उसके सिपाही अगवा कर ले गई, तो असल में वो तुम्हारे घर इसलिए पहुंचे क्योंकि उसे तुम्हारे घर से कॉस्मो सिग्नल मिली थी। तब तुम्हारी बहन तुम्हें अलमारी में इसलिए छुपा रही थी ताकि तुम्हारी जान बचाई, वेंडर के हाथ तुम न लग जाओ। इसकी बात वो सिया को एक एल्लर डेकी से मिलवाता है जो उसकी अपनी बेटी थी। इसका नाम से जाना था, वह बसियाना और कोई नहीं बल्कि गॉड। इसके दूसरे जन्म का इंसानी रूप है जो सिया को एक बॉक्स देती है जिसमें एक वाला लॉकेट था आर्मी, यानी मेटल का सूट जो ताकतवर मजबूत होता है और पूरे जिस्म को
कवर करता है। नौकर सेना ने उसे इसलिए दिया था क्योंकि इसके बगैर वो वेंडर के सिपाहियों को हरा नहीं पाएगा। अभी भी इन बातों पर यकीन करना सिया के लिए मुश्किल था। तब वह कहता है, अच्छा खाना खा लेती है, जब हमारा दिमाग चलेगा, जब हम आगे के डिस्कशन करेंगे। वेंडर अपने खास आदमी के साथ रिंकी मालिक के पास गई और उसे काफी डांटती है कि उस दिन तुम्हारी गलती की वजह से सिया वहां से भाग निकला। जरा सा भी तुम दिमाग से काम लेती तो आज वो हमारे पास होता। अब से आशियाना और उसके डैड यानी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। या सियाना सियासी काफी मुतासिर होती है तो ये कैसी पूरा चम्मच खाने का भर भर के खाता है। बहुत अच्छे से खाता है, जरा सा भी खाना जाया नहीं करता। इस मर्सिया कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, हम सौएडहक पर रहने वाले लोगों को जब भी खनन मिलता है तो हम ऐसे पेट भर के खाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगली बार खाना कब मिलेगा। तब भी यहाँ पायलट आ गया। जब को किसी काम से ताहिर ले जाता है ना, बात करने लगती है, इंसिया उसे पूछता है, हाँ बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम तो एक गॉड्स होना इस तरह कहती है कि नहीं फिलहाल मैं नहीं हूं, लेकिन वक्त आने पर मैं गॉड इस बन जाऊंगी। मगर ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। वो ये बातें बता ही रही थी कि तभी उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि उसकी पावर हो रही थी। उसके अंदर से भी पर्पल रंग को उसमें पावर निकलने लगती है और आसपास का सब कुछ काला पड़िएच जाता है। वहां अंधेरा छा गया जिसमें इस तरह के बदलाव होने से सेना को बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी ही देर में सेना के ढेर पायलट रूपा सिपाही अंदर आई सिपाही उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो दूर जाके गिरते ही बस की ऐसी हालत देख रहे हैं। सिया उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको पार जाने से मना कर देते हैं। ये कहकर ही नहीं है इसके नजदीक मत जाना वरना तो हमारे जाओगे, वे जैसे सब नॉर्मल हुआ। सियाना नॉर्मल हुई तो सिया पूछता है कि आखिर सेना को हुआ क्या था। जब सेना के डैड बताते हैं कि ये गॉड इसका दूसरा इंसानी रूप है, पर क्योंकि इंसान का है तो गॉड इसकी कॉस्मो पावर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे ही इस बिल्डिंग में लगी डिवाइस को इस कोर्स का पता चिंता है, बिल्डिंग खुद को ब्लॉक कर देती है ताकि ये सिग्नल्स वहां आ जाए और वेंडर को की बारे में पता नहीं जाना चाहिए। अब सियाना उसे दुखी होते हुए बताती है, ऐसा समझ लो मैं यहाँ किसी कैद में हूँ, कैदी जैसी जिंदगी गुस्सा रही हूँ। वेदर इनका मालिक वेंडर के सिपाही से लड़ाई डचता है। वो काफी बहादुरी से एक दूसरे का सामना कर रही थी। अब आना की वेंडर के सिपाही ने आर्मी भी पहन रखा था, लेकिन फिर भी रिंग का मालिक उसे लेने की कोशिश कर ही रहा था। हम सिर्फ वेंडर अंदाजा लगा लेती है। रिंग का ताकतवर तो है पर इतना नहीं कि वो सिया को हरा सके, इसलिए वह इस पर अपने नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला करती है या ना अकेले में बात करती है। और वो उस दिन को याद करने लगती है जब वह छोटी बच्ची थी और कुछ लोग से मारने की कोशिश कर रहे थे। तब गोल्डन नाइट ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। आगे से आना बताती है कि जैसा कि मैं गॉड इसका दूसरा जन्म हूं तो जाहिर है वेंडर और उनकी इस मेंट की असली बेटी नहीं हूं। उन्होंने तो मुझे बस गोद लिया था, लेकिन जब मेरी मॉम थी वो तो हर वक्त अपने मकसद को पाने के लिए अपने टेक्नोलॉजी में लगी रही, जबकि उनके हस्बैंड सारी जिंदगी बाप बनकर मेरा ख्याल रखा। या सिया बताता है कि मेरी बहन भी बहुत बहादुर हैं और वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। इसके बाद भी दोनों अपने अपने ख्यालों के बारे में भी बात करती है जो इनको आया करती थी, जिसके बाद से यह फैसला करते हैं कि अच्छा नाइट बनने के लिए अब मैं सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लूंगा। इसे मैं अपने कोर्स में पावर को भी समझ लूंगा और अपने बहन को भी ढूंढ लूंगा। अपने वेंडर का खास आदमी उसे पूछता है कि आखिर आपने ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया, और वो भी रिंकी मानिक जवाब देती है कि हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हम सिया को ना ढूंढ पाएंगे और ना ही LTTH पाएंगे। इसी के जरिए हमें पता लग सकता है कि वो लोग कहाँ हैं, और क्योंकि ये काम रिस्की है इसीलिए मैंने रिंकी मालिक को चुना। अगली सुबह से ही अपनी ट्रेनिंग के लिए नहीं करने वाला होता है। यस या ना, उसी वो सारा खाना नहीं दिए, दूसरे को बेढ़े गौर से देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों को प्यार हो गया है। तो जब से वो प्लेन में आकर बैठता है तो पायलट उसे समझाता है कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि गॉड इसका कोई दोस्त नहीं होता।
वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। इसे चना के डैड को भी काफी हैरानी होती है, इसलिए उससे पूछती है कि बेटा तुमने उसे खाना क्यों दिया। फिर वो जवाब दे दिया है कि हो सकता है ये उसका आखिरी खाना, क्योंकि वो सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेने ही जा रहा है, जो इतना आसान नहीं है, लिए ट्रेनिंग जानलेवा भी हो सकती है। अब जब वो दोनों की मंजिल पर पहुंची तो सिया पायलट से पूछता है कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। इस पर इशारे से पायलट समझाता है कि तुम्हें इस चट्टान के ऊपर जाना है, जिसके बाद इस या चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि इस बीच तूफान भी आ गया। वो जैसी देसी ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार ऊपर आकर उसे एक सिल्वर नाइट मिल ही जाती है। या सिया उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं भी एक नाटी हूँ, लेकिन अभी इतना ट्रेन नहीं, बल्कि ट्रेनिंग लेने आया हूँ। सिल्वर नाइट उससे कहती है कि अगर तुम एक नाइट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है। गॉड इसकी हिफाजत इंसानी रूप में इन्हें सियाना कीमत सुनकर सिया कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो यहाँ ट्रेनिंग इसलिए लेने आया था कि बहादुर नाइट बनकर अपनी बहन को ढूंढ सकें, इसलिए नहीं कि गॉड इसकी हिफाजत करें। जिस पर सिल्वर नाइट उसे ट्रेन करने से मना कर देती है। सिया ये देखकर उसे कहते हैं, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो आप एक मौका और दीदी जिस पर सिल्वर नाइट उसके सामने छोटा सा पत्थर रखे उसे तोड़ ढहने का कहती है। अपना मौका बनाकर वो पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है, पर पत्थर तोड़ना तो दूर की बात, उसके अपने हाथ पर चोट लग जाती है, जो देखकर सिल्वर नाइट कहती है कि हमारे आसपास देवी चीजें हैं, एक ऐसी खास चीज से बनी है। ये नाइट्स अगर चाहे तो एक बार मैं उस चीज को खत्म कर दे और उसी राख बनाकर उड़ा दें। अब वो सिया को कहती है कि अपने अंदर फोकस करोगे, हाँ लगाओ, और तुम्हारे जो पावर है या नहीं, कोस्मो पावर है, उसे महसूस कर ऊपर इस आने लगी, जिसमें उसकी बहन की यादें उसे ऐसा करने से रोक रही थीं। लेकिन फिर भी वो फोकस करके ही रखता है, जो देखकर सिल्वर नाइट उसे आगे भी ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। अदर वेंडर की बिल्डिंग में उसने इतनी नई टेक्नोलॉजी लिंक के मालिक पर इस्तेमाल कर ही रही थी, और आज इसका रिजल्ट उनके सामने आ चुका था। उसके जिस्म को रोबोट की तरह मजबूत मशीन जैसा बना दिया था। वो कवर था, अपने ही नहीं है, जिसमें पाकर रिंग का मालिक बहुत खुश था। अपनी ताकत आजमाने के लिए उसी पाइनों से डर नहीं लगा मुझे। हाँ, वो सिपाहियों को तो आराम से हरा पा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी ताकत वेंडर पर आजमाना चाहिए तो वो कुछ भी नहीं था। उसके सामने ट्रेनिंग में सिया लड़े डाहने की बहुत कोशिश करता है, पर सिल्वर नाइट उसे बड़े ही आसानी से बार बार हर आती रहती है। वो एक भी वर्ग खुद पर चलने नहीं देती, यहाँ तक कि वो उसे लवर डेचती लगती है। हवा में भी ले गई और अपनी ताकत से सारे पत्थरों को हवा में उठाकर वहां ही रोक देती है। वे सिर को नीचे लाकर समझाती है, पावर है, तुम्हारी ताकत है, इससे तुम्हें बाहर आने देना होगा, और अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो और आगे चलकर जन्म भी लेना चाहते हो, कि तुम्हें अपनी ताकत को पहचान कर जंग में इस्तेमाल करना होगा। सियाना एक सपना देखती है। उसके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर निकल रही है, जो उसकी कंट्रोल से इतनी बाहर हो गई है। उसकी वजह से दुनिया तबाह होने लगी है। अपने सिर्फ बॉर्डर गई जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब उसके डैड जल्दी से आकर उसे संभालती है और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा। इस पर वो बताती हैं कि डैड, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। उसने पूरी दुनिया जल रही है, तबाह हो रही है, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉड इस थी की बात असर कर गई थी, और वो बहुत बहादुरी से लड़ डिडेच रहा था। उसकी ट्रेनिंग भीतर होती जा रही थी। उसे बार बार उसकी बहन का ख्याल भी आता है, जो उसे यही कहती है कि मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हर अच्छे बुरे वक्त में ही तुम्हारी हिफाजत करूंगी। रात को जब दोनों बातें कर रही थीं, सिया को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा माँ जी बहुत तकलीफ देना गुजरा, पर फिलहाल तुम्हें उसे भूलना होगा, और जो आने वाला तुम्हारा वक्त है उसके लिए तैयार रहो। अगली सुबह दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हुई। जसिया बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। दिन भर दिन उसके अंदर वो ज्यादा बेहतरी आ गई थी, और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब वो सिल्वर नाइट को बर्ड टेढ़ी आसानी से हरा देता है। इनकी किसने जैसी मुक्का मारा वो दूर जाकर गिरती है। रिसिया को बहुत खुशी मिलती है,
जिसके बाद वो पत्थर को भी लेके झटके में आसानी तोड़ डाल देता है। अब हर रोज वो इतनी मेहनत करता है कि आखिरकार इतनी कॉस्मो पावर पर कंट्रोल हासिल कर ही लेता है। ऐसा होता है वो अपने से भी बड़ा पत्थर सामने रखे, जोरदार उस पर मुक्का मरता है, जिससे वह पत्थर भी छिद्र से टूटकर खाक बनके और जाता है। इसी के साथ उस काला कोट हवा में उड़कर बढ़ा होना शुरू हो गया। वो फैलती फैलती बहुत बड़ी साइज का बन जाता है और वो एक छोटी सी लॉकर से ही बहुत बड़ा बन गया था और धीरे धीरे आने लगता है। पावर भी उसके जिस्म से निकलने लगती है और अब यहाँ आखिरकार वो बहादुर सही मायनों में नायक बन ही जाता है। तभी अचानक उसके सिर में जोरदार दर्द हुआ। इसके साथ ही उसे ख्याल आने लगा वो देखता है कि जब वेंडर ने मेरी बहन को अगवा किया, उस वक्त जेंडर के इस बैंड के ढेर भी थे, जिससे वो समझ गया कि मेरी बहन की अगवा होने में वेंडर के इस बंद का भी हाथ है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगा, इसलिए वो उनके घर जाने लगा कि जवाब पा सके कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जैसे अंदर गया, पायलट और पूरी आर्मी उसे रोकने की कोशिश में लग जाती है, जो उसका हाथ पकड़ के लाती है और बाइक पर बिठाकर 3 $3 ले जाती है और वहां जाकर उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या था। डैड ने जो भी किया वो तुम्हारी बहन की भलाई के नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बहन बच्ची थी और वो अपनी कोस में मेरे को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वो बताती हैं कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे अंदर पावर से एकदम पटकी बाहर निकली, जिससे मेरी मॉम वेंडर का एक हाथ तबाह हो गया और मेरे डैड ने गोल्डन अरहर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उनके हाथ को ठीक किया, पर उसका एक बुरा असर हुआ। मेरी मॉम को तब से ही जिंदा रहने के लिए उसमें पावर की जरूरत पड़ी देती है। इसीलिए वो ऐसे बच्चे को तलाश करती हैं जिनके अंदर उसमें वो ताकत पाई जाती है। तुम्हारी बहन को अगवा कर तो लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पावर हाउस में नहीं बल्कि तुम भी दो। तब से वो तुम्हारा पीछा भी कर रही है। अब हालांकि यह बात सामने आ गई थी कि तुम्हारी बहन ने पावर नहीं है, पर उसे छोड़ने की बजाय अपनी हिफाजत में रखा गया क्योंकि उसकी जान को खतरा था। दरअसल सबको लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है, और वो जो छुपा रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि तुम किसी और मेरी मॉम को पता चल गया था कि गॉड इसका दूसरा जन्म हो गया है, इसलिए मेरे डैड नहीं केयर की गई, सभी बच्चों को आजाद कर दिया। उसमें तुम्हारी बहन भी शामिल है, क्योंकि वो जानते थे कि गॉड इसकी जो कॉस्मो पावर है वो मेरी मॉम के लिए ही काफी होगी। पायलट, अगर चना के डैड को बताते हैं कि आपकी वाइफ वेंडर अपनी पूरी फौज लेकर हमारी तरफ आ रही है, वो कहती हैं कि मैं अकेला यहाँ रखूंगा। बाकी सब लोग चले जाने सियाना उससे कहती है कि मुझसे वादा करो, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम मुझे रोक होगी। वही बातें कही रही थी कि तभी और वेंडर की जहां से नहीं लगती हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ी रहता है। पर सियाना अपने डैड को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वापस अपने घर जाने लगी, जहां पर एक धमाका हुआ और वेंडर के सिपाही घुसना शुरू हो आती है। वो यहाँ की सभी गार्ड्स पर आसानी से हमला करके उन्हें मार गिराते हैं और उनकी पूरी सिक्योरिटी को ही तोड़ कर रख देती है। पायलट जो प्लेन की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसके सामने भी सिपाही आकर उसे रोकने लगते हैं और यहाँ इनके बीच में खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तो यहाँ करें अपने इसमें से मिलती है, और जब भी दोनों अपने माँ जी के बारे में बात कर रही थी कि तभी यह आसिया और सियाना जाते हैं। ब्रेन का मालिक जो रोबोटिक था वो आकर वेंडर के लिए नहीं लगता है, हालांकि वो भी उसका सामना करती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ताकतवर था इसलिए बेयर्ड ही आसानी से उन्हें हरा देता है। वो भागकर आया हमला करने के लिए पकड़ा डेरिएच कर बार बार दीवार पर देखकर मारता है। इससे वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। माहिर भी सिया और वेंडर के सिपाहियों के बीच एलडीडी हाई छिड़ीएच जाती है, जहां वो इन पर भारी वार कर रहा था। उठ उठकर वो उनको जोरदार किक्स करता है, सो वो ही ढेर हो जाती है। इतनी ही देर में इनका मालिक वहां आ जाता है। सियासी रहने के लिए इसे देखकर वो भी अपना एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि उसके जिस्म पर भी चारैयत जाए, लेकिन किसी ने जर्सी फिलहाल वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, पर फौरन आकर इनका मालिक उसे एले डरने लगता है।
हालांकि इसे बगैर आर्मर की उसी लेने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। पायलट भी सभी सिपाहियों को हराकर अपने प्लेन में आकर बैठ जाता है और फौरन यहां से निकल जाता है। हम जेंडर के हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकने के लिए करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ वहां हर तरफ तबाही तुमची पर वेंडर को कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, वो बहुत ताकतवर थी से भी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि वो निंटी मालिक से हार चुका था। अब जहां वेंडर की इस बढ़ी धमाका किया था, वहां बॉम्ब की वजह से उनकी मौत हो जाती है। किस यादव को पकड़ ढकर वो लोग अपने साथ ले जाती है। उसकी मॉम थी, उसे अपनी बिल्डिंग में ले आती है, और जब सियाना को ये पता चलता है कि मेरे डैड मारे गई, तो वो बहुत दुखी होगा। रोने देखती है, वहां एक जगह पर लिटा देती है, खत्म किया जा सके। इस बात से दुखी थी कि मैं अपनी बेटी को मारने जा रही हूं, पर ऐसा करना जरूरी था इंसानियत को बचाने के लिए। इसीलिए अपने खास आदमी को कहीं फॉरेन प्रोसेसर शुरू करो। आप जब से आपका होश आई तो वो आसपास देखने लगता है, पर यह आशियाना को ना पाकर वो काफी उदास हो गया। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी, जो मेरे पूरी नहीं कर सका। तभी उसे सिल्वर नाइट का ख्याल आया, जो उसे समझाते यही कि तुम्हें असल में किस किस का ख्याल रखना है। फोकस करने पर उसे अपने बचपन में देखा, और वो फैसला करते हैं कि अब मैं अपनी और चना की हिफाजत करूंगा, जिसके बाद अपनी बहन की भी जब वो मिल जाएगी। और वो ख्याल से गोपी सागर पायलट के साथ सियाना को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर जैसी उनकी बिल्डिंग के पास पहुंची, वो नहीं, इनकी आने का पता चल जाता है, और वो इन पर गोलियां बरसाने लगती है, जिससे इनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। तो जाहिर है अभिनय कूदना पडीडीना था, पर कूदने से पहले सिया अपना रमल एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह आसानी जमीन पर उतर जाता है, और उसके बहादुर नायक बनकर वो सब करता है जो उसे करना चाहिए था। उसे देखते ही सिपाही मारने के लिए आगे बढ़े हैं, और वो बियरडी आसानी से सभी को मार गिराता है। एक ही साथ में वो 2 सिपाहियों को ढेर कर देता है, जिसके बाद उसकी एल एढ़ाई हुई। रिंग की मालिक के साथ वो उसे इतना बुरा मारता है कि उसके जिस्म की वो सारी से खराब करके रख देता है। फिर उसे नीचे गिराकर मरता है, जिससे वो इस एल-ढाई में हार गया। और अब जैसे सेना को मारने का प्रोसेसर शुरू हुआ, वेंडर को लगता है कि ये मैं गलत कह रही हूँ, इसलिए वो अपने आदमी को कहती है कि जल्दी से इस प्रोसेसर को बंद करें, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। वेंडर अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसे रोक ऊपर उसका साथी यहाँ अपना असली रूप सामने लाता है। रोग बदलकर वो एक नाइट बन जाता है, क्योंकि उसके जिस्म पर भी आ चुका था। वो अपने सामने आने वाले सिपाहियों को एक ही झटके में अपनी ताकत से मार गिराता है। पता चला कि वो पहले अच्छा हुआ करता था और बहुत पावरफुल भी, लेकिन बाद में शैतान नहीं उसे कमजोर कर दिया। इसके बाद वो बर्ड ही आसानी से बाकी सोल्जर्स को भी मार गिराता है। उसे देखकर वेंडर अपने पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, और वो उसे उठाकर 2 और फेंके मारता है, क्योंकि उसकी ताकतों की आ गई वेंडर कुछ भी नहीं थी, और वो उसे आसानी से हरा देता है। वो अपने खतरनाक तक तो उसी वेंडर को खत्म कर ही देता होंगी। तभी यहाँ से आकर उसी मारकर ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई छिड़ डाच जाती है। और अभी लड़े डांटते बिल्डिंग की छत पर आ गई दोनों की, जिसमें पावर निकल रही थी और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। जोरदार बार बार वॉर किया जा रहा था। वो इतनी ताकतवर थे कि आसपास की बिल्डिंग उनकी वारसी तोड़ ढती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को किस्म आ रही थी, हवा में उड़कर वापस आकर जोरदार वार कर रही थी और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देती है। इनके ऐसे जोर से लड़ाने की वजह से धमाका भी हो जाता है। इससे इन दोनों को तो कुछ नहीं होता, पर वहां तबाही मच गई। उधर वेंडर उठी और अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को बंद कर देती है। जीआईसी भी अपनी जगह से उठकर खाड़ी टेढ़ी हुई हवा में तैर रही थी, क्योंकि उसके जिस्म से एक स्पा हीरा रही थी। ये देखकर एक नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे उठाकर दूर पैटी मारती है। अपनी ताकतों से सियाना सियासी राब्ता करती है और उसे उसका वादा याद करवाती है,
जब उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो कंट्रोल सी वाहिद हो गई तो सिया आकर उसे रोकेगा। बसिया वहां आकर बडीएडी हिम्मत करके उसके पास जाता है। कहने लगा कि अगर हम चाहें तो अपने किस में खुद बदल सकते हैं। यह सुनने के बाद से अनाज इस बाती होकर रोने लगी, किसी तरह खुद पर काबू पाने लेती है और गॉड इसको वाहिद आने से रोक लेती है। फिर जैसे ही सब नॉर्मल हुआ, आसपास का सब कुछ तबाह हो चुका था। गोद में लेकर आने में मदद करता है। अब होश में आने के बाद मैंने तो हम पर भरोसा नहीं किया। उसियाना अपने मॉम को माफ कर देती है और अपनी रफ्तार से अपनी मॉम का चल ठीक कर देती है। मतलब उसकी मॉम हमेशा ठीक रहेंगी, यानी जिंदा रहने के लिए बच्चों की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। यहाँ ये बात सामने आई कि आप सियाना अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती है। इससे दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों जब अकेले बैठे थे तो सिया को समझ आ गई थी कि गॉड इसको जगाने से वो सारे पुराने गॉड्स का ध्यान भी हमारी तरफ आ जाएगा, और क्योंकि वो खतरनाक है तो उनसे लड़े डहाने के लिए हमें और भी ना ये स्टोर नहीं होंगी और उन्हें ट्रेंड करके पावरफुल बनाना होगा। पर सबसे पहले अब जो आखिरी काम रह गया था वो करना था अनीसिया की बहन को ढूंढना, जिसकी बात वो अपना ये मिशन भी पूरा कर लेंगी और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। फिर मिलते अगले मूवी में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय। और भी मूवी देखने के लिए चैनल एक्सप्लोर